नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं प्रशांत महासागर की, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसके चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की अगर हम बात करते हैं तो वह एक पेटी के रूप में स्थित है। उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी अग्नि श्रृंखला को हम प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को कहा जाता है। अग्नि श्रृंखला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। दोस्तों वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, टेथिस महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। दोस्तों बात करते हैं भूमध्य सागर की, तो यह प्राचीन महासागर का एक अवशेष है। वह कौन सा महासागर है जिसका अवशेष इसे माना जाता है। दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी टेथिस महासागर जो है यह इसका पुराना रूप है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट ओशियन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है। दोस्तों बात करते हैं द ग्रेट ओशियन ट्रेड मार्ग की, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या होता है। दोस्तों उत्तरी सागर में, यानी जो उत्तर के जितने भी महासागर है छोटे छोटे, उसमें अपेक्षाकृत अधिक लवणता पाई जाती है। उसका मेन रीजन क्या है, यानी उसका कारण क्या है। दोस्तों बात करेंगे उसके कारण की, तो उसका मेन कारण जो है वह उत्तरी अटलांटिक से जो प्रवाह होती है वह उसका मेन कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी में उच्चावयी है। दोस्तों बात करते हैं महाद्वीप और महासागर की, तो यह प्रथम श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट की, तो यह आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का लगभग कितना प्रतिशत आता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अग्निवलय की, तो यह प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला विश्व का सबसे विशाल क्षेत्र है जहां पर भूकंप की संख्या दर्ज की गई है। यहां पर लगभग विश्व का 75% भूकंप जो है वह इसी क्षेत्र से आते हैं, इसी एरिया से आते हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं नितल पहाड़ियों की, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है अपन को, विश्व की सबसे गहरी खाई जिसे मरियाना ट्रेंच के नाम से हम जानते हैं, मरियाना गर्त के नाम से हम जानते हैं, वह किस महासागर में स्थित है। दोस्तों मरियाना ट्रेंच जो है, मरियाना गर्त जो है वह विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है।
दोस्तों विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़े सागर की बात की गई है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दोस्तों बात करेंगे सही आंसर की, तो दक्षिणी चीन सागर जो है वह विश्व का सबसे बड़ा सागर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? दोस्तों बात करते हैं एशियाई तुर्की को यूरोपियन तुर्की से अलग करने वाला सागर। दोस्तों इस सागर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मारमारा सागर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? दोस्तों बात करते हैं द्वीपों की, तो सबसे अधिक मात्रा में द्वीप जो है वह हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा की बात की गई है, यानी डेल्टा की यहाँ पर पूरी परिभाषा दी गई है। डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा नदी के उस मुहाने पर जहाँ समुद्र में नदियाँ गिरती है वहाँ पर एक त्रिकोणनुमा जलोढ़ मिट्टी का भंडार होता है, तो वह उस जलोढ़ मिट्टी के भंडार को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों बात करते हैं हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यहाँ पर हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब नामक एक जल संधि के द्वारा यह संधि जुड़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पर फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उनका क्या कारण है? दोस्तों बात करते हैं फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उसका कारण क्या है? दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो टाइफून इसका मेन कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? दोस्तों यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ पर कैस्पियन सागर स्थित है, यानी कैस्पियन सागर वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह रूस और ईरान के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? दोस्तों यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैस्पियन सागर की, तो इनमें से किस देश से इसकी सीमा नहीं लगती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, महासागर में सबसे अधिक गहराई वाले प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त की कुल गहराई कितनी है? दोस्तों बात करते हैं मेरियाना गर्त की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्त है, यानी सबसे बड़ा समुद्री गर्त है जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात यानी इसकी गहराई की बात करते हैं तो इसकी कुल गहराई जो है वह समुद्र तल से 11,994 मीटर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं तो कील नहर नामक एक जल परिवहन नहर से ये दोनों सागर जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा।